तो प्यारे बच्चों नमस्कार। AM मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत परेशान हैं कि 10वीं के बाद क्या करेंगे, 12वीं के बाद क्या करेंगे, स्नातक के बाद हम क्या करेंगे, तो उन सब का सोल्यूशन मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। तो बन रहे इस लेक्चर के साथ और आपको एक कॉलेज के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा कि उस कॉलेज में आपको कम बजट में एक गुड क्वालिटी एजुकेशन आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉलेज में डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। बट पहले हम थोड़े से बात कर लें कि हमारा जो कन्फ्यूज़न है उस पर हम बात करें कि अभी जो 10th एंड 12th जो है, 10th एंड 12th जो हमारा है, बहुत हमारे पास डाउट रहता है कि 10th एंड 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं। देखिए 10th के बाद हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं रहते हैं। एक तो हम डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जो कहते हैं हम, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास रहते नहीं आफ्टर 10th। लेकिन 12th में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे आप BSc कर सकते हो, ठीक, अभी नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। BA कर सकते हैं आप, BCom है जो आपका बैकग्राउंड है उसके। अब BSc में भी बहुत सारे पार्ट हैं, तो BSc ऑनर्स है, फिर नर्सिंग है, या जो भी मेडिकल से रिलेटेड भी यहाँ पर है। 12th के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है। अब अगर हम टेक्निकल की बात करें कि टेक्निकल अगर एजुकेशन लेना चाहते हो उसमें क्या क्या आप कर सकते हो। टेक्निकल में आपको बीटेक, 12th के बाद हम बात कर रहे हैं कि बीटेक आप कर सकते हो। बीटेक में अब बहुत सारे ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सब पे हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। तो बीटेक आप जनरली कर सकते हो, ठीक है। अगर जिन्होंने बीटेक किया है तो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो एमटेक कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट वे है आपका अगर टेक्निकल एजुकेशंस को आप प्राप्त करना चाहते हो तो बीटेक। अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो, फार्मेसी, अगर आपका मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल के लिए भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास, डी फार्मा, या फिर आप बी फार्मा भी कर सकते हो। दैट इज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ट कैरियर हमारा इस समय मेडिकल फील्ड में है, डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप एमटेक या फिर MBA भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास रहते हैं आफ्टर 12th, लेकिन आफ्टर 10th बहुत कम ऑप्शंस रहता है या स्टूडेंट। तो ये आप थिंकिंग समझिए। तो हमारे पास टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दो तरह के वर्कआउट होते हैं। तो हम आज सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन पे बात करने वाले हैं कि जनरली हम कौन से कोर्सेज को करें और बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास क्या हो। तो आइए हम इस पे बात करते हैं थोड़ा और वर्कआउट करते हैं। आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं जो भी हो। अगर आप या तो डायरेक्टली आप कॉलेज में विजिट कर लें तो भी कोई आपको लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए बीटेक जो हमें जनरली हमारा 12th बेस होता है, ठीक है, 12th बेस हम बीटेक को कर लेते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एमटेक जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, MBA वो कर सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो। फार्मेसी ये भी आपका 12th बेस है, ठीक है। पॉलिटेक्निक 10th बेस स्टूडेंट भी कर सकता है और 12th बेस स्टूडेंट भी कर सकता है, दोनों। तो अगर आपके पास कम बजट है और आप लखनऊ के आसपास कहीं एडमिशन कराना चाहते हो तो आइए हम अब उस कॉलेज के बारे में हम बात कर लेते हैं आपसे, जो कि के बारे में मैं आपसे कह रहा था। तो आइए इसके कॉलेज के बारे में PN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सीतापुर रोड पर अवेलेबल है हमारा कॉलेज। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा, ठीक है। सो आप इस पर विजिट करिए, देखिए, फिर आपको अगर सुटेबल हो तो आप एडमिशन लीजिए। देखिए एक तरह से और एक दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। 100 अगर पर्सन है तो 100 को भी कोई भी व्यक्ति 100 आउट ऑफ 100 को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी कॉलेज 100% स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन 90% कोशिश कर सकता है कि वो अपने हर एक स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो ये एक है। तो हो सकता है किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट और कम बजट में एक अच्छा कॉलेज है। आप यहाँ पर विजिट करें और फिर आप जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि एक वर्कआउट कैसा होना चाहिए। एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर है कॉलेज का, इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलेगा, एजुकेशन गुड क्वालिटी, लैब, आपको सब कुछ एवरीथिंग ओके आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दैट इज हियर। और देखिए यहाँ पर आपका डोंट प्रॉमिस
डिलीवर्स, सीधा सा आप मीनिंग्स आप समझ सकते हो। ये हमारे चेयरमैन सर हैं कॉलेज के। तो अब अनदर्स, अब आते हैं थोड़े से सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं। हमारे पास जो कोर्स ऑफर हो रहे हैं इस कॉलेज में, बीएनसीटी कॉलेज में, तो देखिए बीएनसीटी कॉलेज में जो ऑफर है आपका बीटेक, कोड हमारा 431 है, सीएस, आईटी, फिर आपका ईसी, डबल ई, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। आप बीटेक के इतने सारे कोर्सेज होते हैं। एमटेक मतलब एमटेक में आप कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारे यहाँ एमटेक है, बहुत इज़ वेरी वेरी है। सीएस में अब इतने सारे ब्रांच हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो मैंने कहा टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिनका कि हमें पता नहीं होता। तो बेस्ट कौन सा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही आपका बेस्ट है। एंड फार्मेसी में जो हमारे पास है बी फार्मा एंड डी फार्मा इस कॉलेज में, कॉलेज कोड भी ऑलरेडी है। अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप आ सकते हैं। एमबीए में मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर इंटरनेशनल बिजनेस, इतने सारे मतलब इसमें आपके टॉपिक हैं जो आपके एमबीए के लिए हैं। पॉलिटेक्निक में हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, सिविल, मैकेनिकल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन है। तो एक बेस्ट और आपके लिए एक अच्छा वर्कआउट होगा। तो आइए मैं थोड़ा सा और अपने कॉलेज के बारे में आपको थोड़ी सी स्टडी इंफॉर्मेशन दे दूं, जिससे और आपको समझ में आ जाए। ये हमारा एक फ्रंट पेज है हमारे कॉलेज का सिंपली, ठीक है। तो देट इज लिखा है डोंट प्रॉमिस वी डिलीवर्स। तो मीनिंग आपको सभी को पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बेस्ट प्लेसमेंट इन लखनऊ, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुड क्वालिटी एजुकेशन है तो आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट आपको मिले। तो ये एक पॉइंट है हमारे लिए। बातें हैं नेक्स्ट, ये हमारा कॉलेज का जो हमारे कॉलेज का जो फ्रंट पेज है, जो फ्रंट पेज है आपका, जो फ्रंट से अब कॉलेज में जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको दिखेगा। और ये कोर्सेज ऑफर है हमारे कॉलेज के। ये आपके प्रोग्राम फंक्शन का है, कैंपस ड्राइव एट बीएनसीटी। तो ड्राइव एंदर्स, ये आपके हैं वन व्यूज में, इसमें सब कुछ आपको धीरे धीरे आगे लैब होगा जो भी है। ये हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट है एक अच्छा, ठीक है। नियर बाय 14.5 लाख का प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का है। ये आपका भी कंप्यूटर लैब है और भी वर्कआउट है, इस तरह के क्लासरूम है आपके, जो कि अब ये फार्मेसी कॉलेज के जनरली ये आपका फार्मेसी कॉलेज का है आपका लैब, तरह से जो आपके लैब हैं, लाइब्रेरीज ये आपकी, फिर ये आप लैब ही आपके हैं सब, ये सब। तो इस तरह के जो वर्क हैं फार्मेसी अंदर टॉपिक के लैब, तो आप विजिट करें, फिर आप देखें, जिससे कि आपको बहुत ही एक बेस्ट वे आपको कॉलेज के लिए मिल सकता है। तो बहुत अच्छा कॉलेज है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, क्योंकि आप वर्कआउट कर सकते हो और 100% डिलीवर कर सकते हो। देखिए, थिंकिंग करना, सोचना, फिर उस पर आपको अमल करना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियोस बनाया है कि कैसे आप एक अच्छे कॉलेज का चयन कर सकते हो। तो उन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर देखिए, डिलीवर करिए, फिर वर्कआउट्स होगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।